नहीं, लखनऊ के सबसे पॉश एरिया में खड़ा हूं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलेंगे। आप देख लीजिए दाएं बाएं, क्या आपको नहीं महसूस होता है यहाँ साफ सफाई आपको दिख रही है कहीं? आज तक नगर निगम की कोई ऐसी गाड़ी यहाँ नहीं आई है जो कभी किसी बीमारी को लेके छिड़काव यहाँ किसी भी प्रकार नहीं होती है, कभी नहीं हुई है। नाली साफ नहीं होती है, नाली भी साफ नहीं होती है, सीवर साफ नहीं होता, सीवर भी साफ नहीं होता है, सुपर स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, कोई भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट देखिए आप, इवनिंग हो गई है, कोई नहीं जली है अभी, जलती भी है कर्मचारी तो आता होगा, वो भी नहीं आता है। पार्षद कैसा चुनेंगे? पार्षद अच्छा हो, समस्या गरीबों की सुने बस। किस तरीके की समस्या? एक किसी भी प्रकार की दिक्कत हमको हो कहीं पे तो हम सीधा उनके पास जाए, हमारी दिक्कतों को ना हो। पार्षद के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? बस ईमानदार हो, जनता के लिए खड़ा हो अपना, और क्या मतलब जनता का सुख दुख समझे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बता दें आपको, इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और ये जो वार्ड लगता है यहाँ का, ये लगता है अंसल API प्रथम। पीछे आप एक ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है अलकनंदा इंक्लेव, जो सुल्तानपुर की तरफ रोड चली गई। उसके बाद पीछे आप देख रहे हैं नंदिनी इंक्लेव, उसके बगल में आप देखेंगे थोड़ी ही दूर पर गंगोत्री इंक्लेव, और बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे जनता से बात करने आया हूँ और जानूंगा यहाँ पर चुनाव का जो माहौल है वो कैसा है, किसको प्रत्याशी चुनने वाले। क्योंकि एक खास बात यहाँ की और भी है। खास बात ये है कि यहाँ पर पहली बार चुनाव होने वाला है। पहले यहाँ पर प्रधान हुआ करते थे और इस बार नगर निगम का चुनाव। नगर निगम का चुनाव जो है उसको किस तरीके से देखते हो, किस तरीके के प्रत्याशी चाहते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ही शुरुआत करते हैं, आपका नाम बताएं। सचिन मिश्रा हमारा नाम है। सचिन जी कब से रह रहे इधर? लमसम में 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। प्रधान जी हुआ करते थे, विकास क्या क्या किया है? बहुत किए हैं, गरीबों के मसीहा हैं। मसीहा है जी जी जी। जो कोई भी काम नहीं कर सकता वो इनका काम यह है। किसी को काम फंस जाता है, पिंसी से कॉलोनी तक दौड़ के करवाते थे। बहुत काम किए हैं ये। अब तो पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, समस्याएं है नहीं जी है तो नहीं। क्या करने वाले हैं? अरे जब जो काम किए हैं तो जनता इन्हीं को वोट देगी ना। जो काम करता है उसी को तो वोट जनता देती है। तो वही खड़े होने वाले हैं। और? खड़े हो रहे हैं कि नहीं? नहीं लड़ेंगे वो चुनाव, उनको लड़ाया जाएगा। लड़ाया जाएगा। लड़ाया जाएगा, वो नहीं लड़ेंगे, लड़ाया जाएगा। जनता की आवाज़ बोलेगी, उनको चुनाव हम सब लड़ाएंगे। तो एक तरफा वोटिंग होने वाली है। नाम क्या है? आशीष मिश्रा। एक तरफा वोटिंग होने वाली। प्रधान जी का नाम भी बता दें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ जो पूर्व प्रधान हुआ करते थे, देखिए जनता है, जिसका जो विचार होगा वो उस तरह अपना प्रस्तुत करेगा। हो सकता है ये प्रधान जी के बहुत खास हो, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि आपको यही लोकल में अभी देखिए क्या साफ़ सफाई, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। आज तक नगर निगम की कोई ऐसी गाड़ी यहाँ नहीं आई है जो कभी किसी बीमारी को लेके छिड़काव यहाँ किसी भी प्रकार का नहीं होती है, कभी नहीं हुई है। नाली साफ नहीं होती है, नाली भी साफ नहीं होती है, सीवर साफ नहीं होता, सीवर भी साफ नहीं होता है, सुपर स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, कोई भी नहीं है। स्ट्रीट लाइट देखिए आप, इवनिंग हो गई है, कोई नहीं जली है अभी, जलती भी है, कर्मचारी तो आता होगा, वो भी नहीं आता है। झूठ बोल रहे हैं। पहले जब ये इनका शासन था तब आते थे। अब इनका शासन था प्रधान जी का। अब शासन ही नहीं है तो किस लिए आएंगे? 1.5 साल क्या काम हुआ? 1.5 साल क्या काम हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे कुछ नहीं हुआ। अरे जो जब प्रधान थे तब काम करते थे ना। अब प्रधान थोड़ी हैं काम करवाएंगे। तो प्रधान थे तो काम करते थे। नहीं, प्रधान जी थे। देखिए होता क्या था, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे वार्ड नए जुड़िए, नया वार्ड बना है, तो अभी तक तो यहाँ गांव थे, गांव की अपनी एक प्रधानी थी, तो उनको गांव की समस्याओं से मतलब है। हम लोग बाहर से आके 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, जैसे ये अलकनंदा इंक्लेव हो गया, गंगोत्री हो गया, नंदनी हो गया, या पीछे इससे बसेरा है, और प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया या प्रधानमंत्री आवास में बहुत लोग रहते हैं। तो देखिए उनकी भी समस्याएं प्रधान की समस्या होनी चाहिए। और हम लोग एक नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। अच्छा, स्कॉर्पियो BMW ले लिए प्रधान जी की? नहीं, वो तो बिल्कुल ले लेंगे। लखनऊ में कोई प्रधान है तो जाहिर सी बात है ले लेगा। लेकिन समस्या एक्चुअल ये है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो, हमें एक ऐसा पार्षद चाहिए जो यहाँ की गरीब गांव की जनता के साथ साथ सोसाइटी में भी रहने वाले लोगों का ख्याल रखे। ऐसा नहीं है कि तुम सुल्तानपुर से आए हो तो एक काम करो कि जाके वहाँ से बनवा के लाओ अपना निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड, यहाँ आपका कुछ नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आवास यहाँ है, पिछले कई सालों से हम रह रहे हैं यहाँ के प्रधान जी को, यहाँ के पार्षद को, यहाँ के विधायक को वोट दे रहे हैं, तो सुविधाएं भी हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे और उनसे मांग जांच करेंगे। क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? पार्षद कैसा चुनेंगे? पार्षद अच्छा हो, समस्या गरीबों की सुने बस। किस तरीके की समस्याएं? एक किसी भी प्रकार की दिक्कत हमको हो कहीं पे तो हम सीधा उनके पास जाए, हमारी दिक्कतों को ना हो, निवारण कर दे। जी जी। दिक्कतों का निवारण कर दे। नाम क्या है सर आपका? सुरेंद्र कुमार शुक्ला। कब से इधर रह रहे हैं?
लगभग 1-2 साल से है। 2 साल हो गए। 2 साल में समस्याएं क्या क्या देखी आपने? 2 साल में यहाँ समस्याएं तो कुछ भी नहीं थी, देखा जाए तो बहुत भी है। जो बहुत हैं वो बता दीजिए। बहुत में ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रधान होता है या पार्षद होता है तो उसके लिए उनको ये चाहिए कि शिक्षा के चाहिए, चिकित्सक चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, दौड़ के उनके पीछे भागना चाहिए, उनके सेवा में लगा रहना चाहिए। यही उनका कर्म है। रोड का काम करें, नाली का काम करें, स्वच्छता रखें, छिड़काव करावें। लेकिन ऐसे काम नहीं हुआ। ऐसा कोई काम नहीं हुआ। अब चुनाव पहली बार पार्षद जी का होने वाला है, पार्षद चुन के लाएंगे तो उनमें क्या खासियत होनी चाहिए? क्यों पार्षद चुनेंगे आप? पार्षद में क्या नया देखना? पार्षद में हम उसी को चुनेंगे जो बढ़िया काम करे, लोगों के प्रति जागरूक हो, लोगों के सुख दुख में हाथ बटावे, लोगों की हर समस्याओं में खड़ा रहे, वही हमारा पार्षद है। समस्याएं क्षेत्र में क्या क्या हो? सर नाम क्या है आपका? जी, मैं संजय मिश्रा। अच्छा, इस क्षेत्र की चलिए बात कर लेते हैं। क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या हैं? क्षेत्र में बहुत समस्या है, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के तमाम चीज़ें। जैसे सोसाइटी में सफाई नहीं होती समय से तमाम चीज़ें गंदगी रहती है। मतलब जितने भी अगल बगल की सोसाइटियाँ हैं कहीं पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो रही है, तमाम गंदगी, कई प्रकार की समस्याएं हैं। अच्छा, एक बात कर लें, यहाँ प्रधान जी हुआ करते थे, आप लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी, तो क्या प्रधान जी सुनवाई बिल्कुल नहीं करते थे? ना बिल्कुल भाई, प्रधान जी तो थे, सुनते थे जितना समझ पाते थे वो, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ 1.5 साल से कोई भी साफ़ सफाई का लेके किसी भी तरह का विकास, सारे विकास बाधित है इस समय यहाँ पर। 1.5 साल में से बिल क्लियर करवाए गए हैं क्या? जी हाँ, टोटल बिल क्लियर कराए गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। सर नाम क्या है सर आपका? जी अजय तिवारी। कब से रह रहे तिवारी जी? 2 साल हो गया। 2 साल में समस्याएं क्या क्या आपने यहाँ पर? समस्या यहाँ पे सर बहुत है। ना तो साफ़ सफाई होती है कायदे से, ना सड़क सही है, ना बिजली, ये जो स्ट्रीट लाइट होती है आपकी, मतलब सबसे ज़्यादा डस्ट प्रॉब्लम है। और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं, इसी वजह से सब ज़्यादातर रोगी यहाँ पे ग्रस्त हैं, लेकिन कोई इसको देखने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी जगह पे जो कि लोकेलिटी में हो लखनऊ के कायदे के, लेकिन कोई उस पर इस तरीके से आवाक बैठा रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या। आप उंगली उठा रहे राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश एरिया में खड़ा हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलेंगे। आप देख लीजिए दाएं बाएं, क्या आपको नहीं महसूस होता है यहाँ साफ़ सफाई? आपको दिख रही है कहीं? जितना डस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है, अगर ये साफ़ सफाई होता, नीट एंड क्लीन होता, जिस तरीके से हम लोग लखनऊ में रह रहे हैं, सबसे अच्छी जगह समझते हैं इसको। आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। योगी जी का यहाँ से आवास लगभग 2 से 3 किलोमीटर ही दूरी पर है। देखिए सर, हम किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहे। जो हमारी जनता के लिए यहाँ पे चुने गए हैं, उनको जो करना चाहिए, मैं केवल उतना बोल रहा हूँ। कोई काम नहीं हुआ पिछले 1.5 साल में? भाई क्या काम हुआ? हम तो इसको बहुत नीट एंड क्लीन समझ के आए थे, लेकिन आने के बाद ये दुनिया भर की समस्याएं, रहने वाले तो सब इंसान ही हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं देखा जाता। लेकिन जो यहाँ पे जगह जिन्होंने ली गई है, उनको पूरा जो है लोकेलिटी में जिनको प्रधान बनाया गया या जो भी हमारे नेता हैं, उनको ये सब काम देखना चाहिए। कंप्लेन वगैरह की आप लोगों ने? जी सर, कंप्लेन हमने क्या, सबने की, बहुत कंप्लेन करते हैं, लेकिन अगर कंप्लेन पे आवाज़ उठती तो अभी तक शायद ये देखने को ना। समस्याओं की सुनवाई नहीं होती। जी सर। पहली बार पार्षदी का चुनाव होने वाला है, किस तरीके का प्रत्याशी चुन रहे, क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए? सर देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि जो बिना पार्टी के अपने आप को नेता ना मान के दुनिया के लिए खड़ा रहे, हम उसी को समझते हैं सबसे बढ़िया। नाम क्या है? नाम करण गुप्ता है भैया। अच्छा, करण जी पहली बार वोट डालने जा रहे हो क्या? नहीं, 4 सालों से पिछले डाल रहे हैं। 4 साल और डाल रहे हो? जी। अच्छा, एक बात कर ले, यहाँ पे समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं भैया प्रदूषण वगैरह का बहुत है, उधर साधन वगैरह की भी बहुत दिक्कत है। इधर हॉस्पिटल वगैरह जाने में हम लोग को पैदल पहले शहीद पथ तक जाना पड़ता है, फिर उसके बाद साधन वगैरह मिलता है, और समस्याएं यही सब है। बाकी अच्छा, नाली वाली साफ होती था? नहीं, नाली वाली कुछ नहीं, साफ फॉगिंग होती है? जी नहीं, ना फॉगिंग होती ना नाली साफ होती। सीवर नहीं, वो भी नहीं होता। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था? लाइट वाइट कुछ नहीं व्यवस्था है भैया इधर, जो है सब यही फ्लैट्स वगैरह में है, अपना अपना लोग लगवाएं, बाकी सरकारी से कुछ नहीं है। सरकारी कुछ नहीं है। इस बार पहली बार पार्षदी का चुनाव होने वाला है, इधर क्या सोच रहा हो? अच्छा लग रहा है कुछ? हाँ, अच्छा तो लग रहा है भाई। अब कोई पार्षद के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? बस ईमानदार हो, जनता के लिए खड़ा हो अपना, और क्या मतलब, जनता सुख दुख समझे, निस्वार्थ जनता बीच में रहे, और क्या है। बाकी यही सब है अपना। यही सब है। चाचा आपका नाम क्या है? अशोक कुमार गिरी। कब से इधर रह रहे हैं? लगभग 23 साल। 23 साल से? तो बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। बहुत देखे हैं। प्रधान जी ने कितने अच्छे काम कराएंगे, अच्छे काम के नहीं आएगा? उनको अपने काम से फुर्सत है कि दूसरे के काम करेंगे। मुस्कुराहट में ही आपके काफ़ी कुछ था। कोई काम नहीं हुआ? दिख रहा है सामने। काफ़ी विकास हुआ, बिल्डिंग खड़ी हो गई। ये प्रधान जी की बस की बिल्डिंग है। तो किसके बस की है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट की नहीं है, सेंट्रल की है। सामने जो बिल्डिंग लगी है, तो प्रधान जी की सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने क्या भी साथ फिर? कुछ नहीं। तो यहाँ प्रधान जी की बात ही आपको नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि प्रधान जी यहाँ पर है नहीं। अच्छा, यहाँ पे दिक्कतें क्या क्या हैं? अच्छाई क्या है? यहाँ अच्छाई कुछ नहीं है।
दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कतें क्या क्या है वही तो पूछ रहा हूँ मैं। रोड, पानी, प्रदूषण, लाइट, सारी दिक्कत ही है। पहली बार यहाँ पर नगर निगम का चुनाव होने वाला, पार्षद चुनने वाले, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए कि जिस कैटेगरी के जो रहता है उसकी वैसी सोच होता है, ठीक जी। कैटेगरी के ऊपर सोच होता है। जब तक यहाँ पार्षद के कोई अच्छे आदमी ना आ जाए। चाचा नाम क्या है? राम कुमार। कब से रह रहे इधर राम कुमार जी? अरे साहब 3 साल हो गए हमका यहाँ दुकान खोले। समस्याएं क्या क्या दिखी आपको? समस्या साहब सिर्फ पानी की यहाँ है, कोई पानी वाला नहीं जुगाड़ा है ना, और लाइट की व्यवस्था है तो वह जब मर्जी है तब जलन, नहीं तो सोच लो अंधेरे में पड़े रहो दुकान लोगन। दिक्कतें काफ़ी हैं साहब। हाँ बहुत दिक्कत। पहली बार पार्षदी का चुनाव होने वाला, क्या सोच रहा है? नहीं तो चुनाव भैया जैसे बता रहे हैं, सब लोग अच्छे आदमी आ जाए, कोई हम लोगन का देखे सुने कि हाँ का समस्या है तो ठीक है। अभी तो सरकार बहुत आवत जात है लोग, लेकिन सुनवाई जो करी उका वोट देबे। हाँ जरूर बता देब। देखिए सुन रहे हैं आप, जो सुनवाई करेगा उसको वोट दिया जाएगा। साहब आते तो जाते तमाम लोग हैं, यहाँ पे प्रधान जी भी आए, लेकिन गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हुई।